बंदर और लकड़ी का खूंटा। एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहां वहां लकड़ी के लट्टे पड़े हुए थे और लट्टे व शहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहां कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्टा आधा चिरा रह गया था। आधे चिरे लट्टे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहां बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीजों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको आदेश दिया कि वे वहां पड़ी चीजों को न छेड़ें। सभी बंदर पेड़ों की ओर चले गए, लेकिन वह शरारती बंदर पीछे रह गया और सबकी नजरों से बचकर इधर उधर कूदने लगा। उसकी नजर एक आधे कटे हुए लट्ठे पर पड़ी। वह उस पर झपटा और बीच में ठोकी गई कील को देखने लगा। तभी उसे पास में पड़ी आरी दिखाई दी। उसने उसे उठाया और लकड़ी पर रगड़ने लगा। उसे किर्रर किर्रर की आवाज निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर्रर किर्रर का अर्थ निखट्टू था। वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। उसे जिज्ञासा हुई कि अगर कील को लट्ठे के बीच से निकाला जाए तो क्या होगा। अब वह कील को पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। लट्ठे के बीच में लगी कील 2 हिस्सों के बीच बहुत मजबूती से फंसी हुई है, क्योंकि लट्ठे के दोनों हिस्से उसे बहुत मजबूत स्प्रिंग से क्लिप की तरह दबाते हैं। बंदर ने उसे जोर से हिलाने की कोशिश की। जोर लगाने पर जब कील हिलने और खिसकने लगी तो बंदर अपनी ताकत पर खुश हो गया। वह आवाज करते हुए और भी जोर से कील को हिलाने लगा। इस जद्दोजहद के बीच बंदर की पूंछ 2 तख्तों के बीच फंस गई, जिसका उसे एहसास भी नहीं हुआ। उसने जोश में आकर जोर से झटका मारा और जैसे ही कील बाहर निकली, डंडे के 2 फटे हुए हिस्से क्लिप की तरह आपस में जुड़ गए और बंदर की पूंछ बीच में फंस गई। बंदर चिल्लाया। तभी वहां मजदूर वापस आ गए। उन्हें देखकर बंदर भागने की कोशिश करने लगा और उसकी पूंछ टूट गई। वह अपनी टूटी हुई पूंछ के साथ चिल्लाता हुआ भाग गया। शिक्षा: हमें बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। किसी और की चीजों से छेड़छाड़ भी नहीं करनी चाहिए।